प्रश्न 3। इस प्रश्न में 4 पार्ट्स हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में जो छात्र 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं वे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर n है 20,000, माध्य 120, प्रमाप विचलन यानी कि डेल्टा है 20। तो पार्ट ए, 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अनुत्तीर्ण होते हैं, अर्थात 200 अंक में से 200 गुणा 40/100, क्योंकि यहाँ पर 40% है तो 40/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 आएगा। इसका मतलब है 80 से कम अंक वाले अनुत्तीर्ण होंगे। ओके, तो x1 बराबर आ गया 80। अब यहाँ पर संभावना, ये सूत्र लगा देंगे। अब देखो 80 से कम कहाँ है। ओके, 80 से कम, और यहाँ पर भी 40% से कम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर फार्मूला लेस देन 80 माइनस 120 अपॉन में 20। 120 है माध्य और 20 है डेल्टा। ओके, तो यहाँ पर हम सूत्र लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर z हो जाएगा। z इज़ लेस देन दिस वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा। इसको कैंसिल करने पर -2 आएगा। z इज़ लेस देन इक्वल टू -2। अब क्योंकि हम कम की बात कर रहे हैं तो हमें वक्र में लेफ्ट साइड जाना है। ओके, अब संभावना को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। -∞ से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इसमें से माइनस करेंगे, -2 से 0। -2 से 0 को माइनस कर देंगे तो ये आंसर निकल कर आएगा। ओके, -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। -2 से 0 का मान 0.4772 होता है। माइनस करने पर ये वैल्यू आएगी। तो 40% से कम अंक, अर्थात 200 में से 80 से कम अंक प्राप्त करने वाले अनुत्तीर्ण होंगे, उसकी संभावना इतनी होगी। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या n गुणा दिस वैल्यू कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर n है 20,000, गुणा करेंगे इस वैल्यू से तो आएगा 456। 456 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे। पार्ट 2, 40% और 48% के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा आयोजित की जाती है। 200 अंकों का 40% 80 अंक है और 200 अंकों का 48% 200 गुणा, देखो इसको ऐसे लिखना है, 200 गुणा 48/100, जिसका आंसर आएगा 96। ये रहा। ओके, इसलिए 80 और 96 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 100 अंकों की एक अतिरिक्त परीक्षा आयोजित की जाती है। 80 से 96, तो इसको हम लिखेंगे 80 से 96 और बीच में x। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 80 से 120 यानी कि x माइनस माध्य अपॉन में डेल्टा। यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर x है 96, माध्य 120 अपॉन में डेल्टा है 20। इसको सॉल्व करेंगे -2, इसको सॉल्व करेंगे -1.2। दोनों वैल्यूज़ माइनस में हैं, इसका मतलब वक्र में हमें माइनस साइड जाना है। ओके, अब संभावना को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। -2 से 0, ये -2 से 0, इसमें से माइनस करेंगे, -1.2 से 0। -1.2 से 0 को माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल कर आएगा। ओके, तो -2 से 0 का मान होता है ये, -1.2 से 0 का मान होता है ये। माइनस करने पर
0.0923 आएगा। 100 अंक की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या n गुणा दिस वैल्यू। ओके, तो n है यहाँ पर 20,000, गुणा कर देंगे तो 1846, यानी कि 1846 विद्यार्थियों को 100 अंक की परीक्षा देनी पड़ेगी। पार्ट 3 में 48% से 75% के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। 200 अंकों का 48% 96 अंक है और 200 अंकों का 75% 150 अंक है। इसलिए 96 अंक और 150 अंकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर संभावना लिखेंगे 96 से 150। ओके, अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। x यानी कि 96, माध्य है 120 अपॉन में डेल्टा, ये है फॉर्मूला। यहाँ पर x है 150, माध्य 120, डेल्टा 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1.2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.5 और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो चुका है, इसलिए z। तो संभावना आई है -1.2 से 1.5 तक। यहाँ पर बीच में 0, -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी। तो यहाँ पर -1.2 और यहाँ पर 1.5 आएगा। ओके, अब -1.2 से 0 यानी कि ये हिस्सा, इसमें हम प्लस करेंगे 0 से 1.5 यानी कि ये हिस्सा। ओके, तो -1.2 से 0 का मान होता है ये, 0 से 1.5 का मान होता है ये, दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा। साक्षात्कार में बुलाया गया विद्यार्थियों की संख्या n गुणा दिस वैल्यू। ओके, तो n है ये, इन दोनों को गुणा करेंगे 16,362 आएगा, यानी कि इतने विद्यार्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। पार्ट 4 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सीधे उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश दिया जाता है। 200 अंकों का 75% अंक होता है 150 अंक। ओके, अब यहाँ पे अधिक कहा है, इसलिए x बड़ा है 150 से। ओके, ये हो गई संभावना। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये है सूत्र, x है 150, माध्य 120, डेल्टा है 20। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो चुका है, इसलिए z आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5 आएगा। z इज़ ग्रेटर देन 1.5। अब यहाँ पर क्योंकि z बड़ा है, ओके, z बड़ा है इसलिए हमें वक्र के राइट साइड में जाना है। ओके, अब संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 0 से इन्फिनिटी यानी कि ये पूरा हिस्सा, 0 से इन्फिनिटी में से माइनस करेंगे 0 से 1.5। 0 से 1.5 को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड एरिया आएगा। ओके, 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है, 0 से 1.5 का मान है ये, माइनस करने पर 0.0668 आएगा। उच्च अभ्यास में सीधा प्रवेश पात्र विद्यार्थी यानी कि इस वैल्यू को n से गुणा कर देंगे। ओके, गुणा n है 20,000, इन दोनों को गुणा करेंगे 1336 आएगा, यानी कि इतने विद्यार्थियों को उच्च अभ्यास में प्रवेश दिया जाएगा।